फिर चीन में उइगर मुस्लिम सुर्खियों में है। चीन में वामपंथियों का अत्याचार जारी है। उइगर मुसलमानों पर कम्युनिस्ट सरकार का कहर का दौर थमा नहीं है। खुलासा ये हुआ है कि चीनी सरकार मुसलमानों के साथ गुलामों की तरह व्यवहार कर रही है। उनकी धार्मिक आज़ादी को तार तार किया जा रहा है। कैसे चीन में गुलामों की जिंदगी जीने को मजबूर है मुसलमान, देखिए इस रिपोर्ट। कम्युनिस्ट सरकार ने एक नया फरमान दिया है जिससे मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी पर खतरा उत्पन्न हो गया है। दरअसल चीन की सरकार उइगर मुसलमानों से एक ऐसे काम करवाना चाहती है जिसे वो करना नहीं चाहते। हाल ही में चीन की सरकार ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया था जिसमें उइगर मुसलमानों से जूते बनाना, सड़कें साफ कराना, गंदी नालियों की सफाई करना, साथ ही उनसे कसाई का काम करवाया गया। कुछ मुसलमानों को ऐसी फैक्ट्रियों में काम दिया गया जिसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता है। मतलब ये है कि मुस्लिमों को ऐसे ऐसे काम करने के लिए कहा जा रहा है जो अपनी इच्छा के विपरीत है। हैरानी की बात ये है कि उइगर मुस्लिम को जबरन पकड़कर इन कामों में लगाया जा रहा है। इसके लिए लेबर ब्यूरो ने बकायदा एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि ऐसे लोगों को काम पर लगाया जाएगा जो अपने निहित स्वार्थ और विचार के कारण इस कार्य से दूर है। इतना ही नहीं, इस कार्य के लिए एक निर्धारित कोटा तय किया गया है। लेबर ब्यूरो की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि उइगर मुसलमानों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो आज्ञाकारी कामगार बन सके। लेबर ब्यूरो के आदेश में ये भी कहा गया है कि इन लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादार बनना भी प्रशिक्षण में शामिल है। हैरानी की बात ये है कि इस आदेश में मुसलमानों को आलसी, शिथिल, सुस्त, लापरवाह और आवारा बताया गया है। चीन का ये नया फरमान शिनजियांग प्रांत में लागू किया गया है। चीन सरकार की ओर से जारी इन योजनाओं के पीछे राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सोची समझी रणनीति है। दरअसल चीन के शिनजियांग प्रांत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की बड़ी आबादी रहती है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि यहाँ के मुसलमान वहाबी इस्लाम की चपेट में हैं और यहाँ कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं। कई मुसलमान आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। इसलिए चीन की सरकार इस इलाके में काफी सख्त कार्रवाई करती है। मुसलमानों को अच्छा कम्युनिस्ट बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण शिविर में भेजा जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख से अधिक मुसलमानों को उनकी इच्छा के विपरीत प्रशिक्षण शिविर में रखा गया है। सरकार का कहना है कि इनकी बेरोजगारी की समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि ये योजना मुसलमानों को धार्मिक अतिवाद से दूर रखने और गरीबी से निकालने की कोशिश है। मतलब साफ है कि चीन की सरकार मुसलमानों को सुधारने और नौकरी देने की आड़ में उन्हें गुलामों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया है। ये एक अजीब बात है कि हिंदुस्तान में वामपंथियों के साथ मिलकर मुस्लिम संगठन आए दिन विरोध प्रदर्शन करते हैं। वहीं चीन की वामपंथी सरकार दिन रात मुसलमानों को यातनाएं दे रही हैं। इससे भी हैरानी की बात यह है कि भारत में मुस्लिम संगठन मानवाधिकार और अधिकारों की मांग करती हैं। कभी रोहिंग्या के लिए सड़कों पर हिंसा करते हैं तो कभी फिलिस्तीनियों के लिए प्रदर्शन करते हैं, लेकिन चीन के मामले में सबके मुँह पर ताला लगा हुआ है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।